सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन, जहां आप सबका स्वागत है ऑफ ड्यूटी के एक और नए एपिसोड में। जहां सबसे पहले मार्वल के सेगमेंट में कूदने से पहले हम अपने हॉलीवुड की स्ट्राइक के बारे में जान लेते हैं कि वहां पे चल क्या रहा है। जहां पे रिपोर्ट्स की माने तो 18 अगस्त को ही स्टूडियोज ने राइटर गिल्ड्स को एक ऑफर दिया है जिसपे वो नेगोशिएशंस करने के लिए अगले हफ्ते के लिए हमें न्यूज सुनने को मिलेगी। जहां अगर कोई नेगोशिएशंस नहीं निकलता है और कोई पार्टी नहीं झुकती है तो तैयार रहना, ये सिलसिला फिर और लंबा चलेगा। जहां हम अपने कायदे से मार्वल के सेगमेंट की ओर बढ़े तो भाई जो कि अपनी थंडरबोल्ट्स मूवी जो आ रही है उस मूवी के साथ जुड़ चुके हैं क्रिएटर जेक सेकरेरर, भाई प्रोनाउंसिएशन नाम का ऊपर नीचे होगा उससे समझ लेना, जो कि भाई इनका जो बीफ टीवी सीरीज आया था नेटफ्लिक्स पे जिसको भाई एमी में भी नॉमिनेट किया गया था, काफी हाई रेटेड शो है, वो दोनों साथ में जुड़ रहे हैं तो मे बी शायद बहुत ही खतरनाक काम होगा। जहां उन्होंने अपने इंटरव्यू वाले आर्टिकल में बोला कि थंडरबोल्ट्स जो कहानी लिख रहे हैं वो काफी कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव रखने वाली है, जिसको लेकर उनके कुछ पिछले कर्मों से भी तुम इनके पैरेलल्स जोड़ के देख सकते हो। जहां इसके साथ नेक्स्ट न्यूज ये आती है कि आपको अब तक ये दुखद न्यूज मिली चुकी होगी कि टाइका वाइटिटी को थॉर लव एंड थंडर के बाद जो लोगों का और फैंस के साथ प्यार और स्नेह भी ना, उसकी इज्जत रखते हुए उन्हें थॉर 5 के लिए भी डायरेक्ट करने का मौका मिल सकता है। जो कि भाई कम ऑन गाइस, वो हो भी क्यों ना, फैंस ने उस पिक्चर को पौने 800 मिलियन कमा के दिए हैं, रेटिंग्स भी बहुत खराब नहीं थी, तो भाई सीक्वल बनना तो बनता ही है। जहां मैं बता दूं ये अभी पूरी तरीके से न्यूज कंफर्म नहीं है, मार्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई भी नहीं की गई है एंड वैसे भी स्ट्राइक के चलते कुछ करेंगे भी नहीं। जो कि ये न्यूज आई थी थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल मूवी स्पेशल बुक से, जहां पे कुछ आर्टिकल्स के बीच में टाइका वाइटिटी ने ये भी बात बताई थी कि उनकी नेक्स्ट मूवी में उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, जहां पे हेला से भी ज्यादा पावरफुल विलन्स इंट्रोड्यूस हमें देखने हुए मिल सकते हैं, जो कि बहुत हद तक मुमकिन है एंड सच भी हो जाए कि वो ये मूवी डायरेक्ट कर दे, क्योंकि जैसे मैंने बात बताई पिक्चर ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था एंड रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग्स इतनी है कि पिक्चर को आराम से आगे बढ़ाया जा सके। और अब जो कि अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े तो मार्वल की बात करें तो मूवी के डायरेक्टर ने रिवील किया है कि इस मूवी के आने के टाइम कमाला खान 16 साल की होगी, जिसका मतलब है कि वो शो और भाई इस मूवी के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। उसके अलावा डायरेक्टर निया डकोस्टा ने यह भी बताया कि दी मार्वल्स के आगे की नेक्स्ट मूवीज के लिए उनके पास कई सारी आइडियाज है केविन फाइगी के सामने, उन्होंने वो रखी भी जिसपे उनके कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिले कैप्टन मार्वल 3 के लिए एंड ऐसा रिएक्शन भी मिला कि मे बी नेक्स्ट मूवी के लिए उन्हें काम ना भी मिले। जहां आई थिंक इसके ऊपर से मेरा ये सोचना है कि केविन चा को समझ तो आ गया है कि वो गलत लाइन पे चल रहे थे। खैर इसके साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है कि एक्समैन फैंस के लिए एक गुड न्यूज है कि एक्समैन 97 जो 90s के एक्समैन के एनिमेटेड सीरीज का डायरेक्ट सीक्वल होगा। इस शो के वॉइस आर्टिस्ट ने कंफर्म किया है कि शो का सीजन 2 ऑलरेडी अंडर वे है और प्रोडक्शन में भी शुरू हो चुका है, इतनी सारी स्ट्राइक के होने के बावजूद भी। मतलब कि मार्वल इस शो को लेकर बहुत ही सीरियस है और जल्द ही हमें देखने को भी मिल जाएगा। खैर अपनी मार्वल की इन्हीं सारी न्यूज के साथ आपने ये फील किया होगा कि इस हफ्ते मार्वल की बहुत ज्यादा कोई बड़ी न्यूज नहीं आई, मगर अपनी सिडनी स्वीनी ने एक बात जरूर बोली है कि अपने कैरेक्टर जूलिया कारपेंटर के बारे में वो बात करते हुए उन्होंने ये बात बताई कि सुपर हीरोज उनकी लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट रहे हैं और अब क्योंकि वो अपना ड्रीम लाइफ जी रही हैं, उन्हें पूरा कर रही हैं, तो वो चाहती हैं कि जूलिया कारपेंटर किसी वेरिएंट के रूप में सही तौर से एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो सके। और जो कि अगर हम कॉमिक्स की तरफ देखें तो जूलिया कारपेंटर सीक्रेट वॉर्स में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी, तो शायद सिडनी स्वीनी की ख्वाहिश पूरी हो जाए। बाकी आप एक बार बोलो अपने लौंडे देख लेंगे ना। खैर इन्हीं बातों के साथ अपने डीसी के सेगमेंट की ओर बढ़े तो हर बार की तरह इस बार भी डीसी की कहानी प्रेजेंट से नहीं बल्कि पास्ट से शुरू होती है। जहां डेविड आयर ने ट्विटर पे ये बोला कि भाई जो कि जोकर के फोरहेड पे जो डैमेज लिखा था वो असल में ब्लेस्ड होना चाहिए था, पर क्योंकि वो आइडिया उनका था तो उन्होंने अपनी गलती को पूरा माना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, जिसपे ऑफ कोर्स लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया कि वो टैटू लीस्ट प्रॉब्लम्स में से एक था बाकी सारी प्रॉब्लम्स में से जोड़ के देखे तो। इसके अलावा डेविड ने सपोजिटली ये भी बोला कि भाई जेम्स गन ने जाने अनजाने में थोड़ा बहुत कंफर्म भी किया है कि मे बी जस्ट इन केस फ्यूचर में उनका आयर कट जरूर से रिलीज कर दिया जाएगा। खैर भाई वरना ब्रदर्स को जानते हो वो 30-30 20-20 साल पुरानी मूवीज का डायरेक्टर्स कट अब लेकर आते हैं तो ये तो आ ही जाएगा, मे बी बहुत लेट भी हो सकती है, पता नहीं कब आएगा, मेरी मैयत पे आएगा कब करेंगे ये। खैर इन्हीं बातों के साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़े तो ब्लू बीटल के अंडरवेलमिंग बॉक्स ऑफिस रिलीज और अच्छे रिव्यूज के बाद भी जेम्स गन ने इंस्टा पे पोस्ट करके ये बात कंफर्म की या थ्रेड पे पोस्ट करके बात कंफर्म की कि हाइमी के एडवेंचर्स चाहे डीसीयू और डीसीयू के बीच में ही हमें देखने को मिले हों, पर ये कैरेक्टर डीसीयू में कंटिन्यू जरूर होगा, जिसका मतलब ये भी है कि ये मूवी टेक्निकली डीसीयू का पार्ट होने के बावजूद भी ये एक्टर डीसीयू में भी ब्लू बीटल के तौर पे हमें देखने को मिल जाएगा। जहां हफ्तों के बाद
बारबी मूवी जो बॉक्स ऑफिस पे हमेशा टॉप पे बनी हुई थी, उसे बहुत ही कम मार्जिन के साथ ब्लू बीटल उसे ओवरटेक करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि भाई स्ट्राइक के बीच में कुछ तगड़ा प्रमोशन ना करने के बावजूद भी इसने अपनी इज्जत बनाई। जिसके बाद अपनी नेक्स्ट न्यूज ये आती है कि लोगों का ऑनगोइंग जो कंसर्न बना हुआ था कि भाई सुपरमैन लेगेसी की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो कास्ट होने वाली है उसमें सुपरमैन को सेंटर कैसे दिखाया जाएगा, जहां जेम्स गन जवाब देते हुए ये बोला कि भाई उन्हें ये डर नहीं समझ में आता क्योंकि सुपरमैन लेगेसी की कास्ट 40-year-old वर्जिन से भी बहुत ही छोटी है, एंड फिर भी अगर इस मूवी में मेन कैरेक्टर को मोर देन एनफ अगर स्क्रीन टाइम मिल जाए तो क्या ही प्रॉब्लम किसी को होगी। इन शॉर्ट कोई भी दूसरा कैरेक्टर अपने सुपरमैन को आउटशाइन नहीं करने वाला। खैर जेम्स गन भैया हम आपके काम पे भरोसा करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अगर अपने एनिमे के सेगमेंट की ओर बढ़े तो काफी वाइल्ड न्यूज आई है भाई, जहां सुनो हुआ क्या। तो भाई एक नया एनिमे आया है, द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू। ओ भाई साहब सुनो भाई क्या हुआ एक्चुअली में। तो भाई इस होलसम एनिमे का एक और गर्लफ्रेंड का ट्रेलर आ गया है जिसमें कुरुसी नाम की एक गर्लफ्रेंड ने पोशन ऑफ इमॉर्टेलिटी बनाने को ट्राई किया था, जो कि भाई वो बैकफायर हो गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी 8 साल से 10 साल के बीच के बच्ची और कभी कभी तो एक अडल्ट जैसी हो जाती है। और ये शो अक्टूबर में आने वाला है। मैन जो बड़ा फक्ड अप है यार, मैं नहीं देखने वाला है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट एनिमे की न्यूज ये आती है कि भाई पास्ट की वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक अडैप्टेशंस वाली मूवीज में से एक जो भाई अपनी 2010 की स्कॉट पिलग्रिम्स वर्सेस द वर्ल्ड की जो मूवी के एनिमे का ट्रेलर आ चुका है, ये भी सेम स्टोरी को ही फॉलो करेगी और उसकी जो कास्ट है इस मूवी में वापस आ रही है, जैसे क्रिस एवंस, ब्री लार्सन, ब्रैंडन रूथ और भी कई ऐसे एक्टर्स जो कि भाई चाहे अपने लाइव एक्शन की जिंदगी में मार्वल डीसी का पार्ट हो, पर ये मूवी अभी तक के फैंस के बीच में कल्ट फॉलोइंग बनाई है, बेस्ट मानी जाती है, जिसका एनिमेशन को भले ही कोई जापानीज स्टूडियो बना रहा हो मगर इसका आर्ट स्टाइल अभी भी एक कॉमिक जैसा ही रखा गया है और लोगों को वो काफी पसंद आ रहा है। जिसके साथ अब अपने हिंदी सिनेमा की ओर बढ़े तो बॉलीवुड की बात कर दे तो भाई सनी पाजी भाई पूरे बॉलीवुड को भाई वापस जिंदा करने पे एकदम तुल चुके हैं। ये गदर 2 की सीट्स खाली नहीं जा रही हैं, 400-500 करोड़ तो भाई अब नॉर्मल सी बात लग गई है इसके लिए, हर शो हाउसफुल जा रहा है। और वो इन्हीं सारी बातों के साथ अब ये बात भी अनाउंस कर दी गई है कि 26 साल बाद इंडिया की क्रिटिकली अक्लेम्ड वॉर मूवी बॉर्डर का भी सीक्वल आने वाला है, जिसमें सनी देओल के अलावा शायद ही कोई पुराने कैरेक्टर वापस आए, वो नए एक्टर्स को भाई कास्ट करने को सोच रहे हैं। पर अब बस ये देखना है कि भाई इतने सीक्वल के चलते क्या वो की कल्चरल इंपैक्ट दोबारा से क्रिएट कर पाएंगे जो उन्होंने पहले किया था। खैर इतनी सारी मूवीज निकाली नहीं है सनी पाजी, तो एक जानी दुश्मन भी निकाल दो, मैं देखना जरूर पसंद करूंगा। तो भाई जो कि अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है कि आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 की जगह लोग अभी भी पुरानी मूवीज के नॉस्टैल्जिया को जीना पसंद कर रहे हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुंबई में संजय दत्त की आइकॉनिक खलनायक मूवी की स्क्रीनिंग रखी गई, जो कि भाई इस मूवी को रिलीज हुई 30 साल हो चुके थे। ये स्क्रीनिंग 4 सितंबर को होगी। जो कि भाई इन्हीं सारी बातों के बीच में अपने पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के फाइटर मूवी का भाई मोशन पोस्टर्स की एक वीडियो आई है, जो कि मेरे मायनों में ठीक ही था। और इन्हीं बातों के साथ अपने पॉप कल्चर एंड हॉलीवुड की न्यूज की ओर बढ़े तो जिन्हें अभी तक नहीं पता तो एल्विस और ओपेनहाइमर के बाद एक बड़ी बायोपिक आने वाली है जो कि भाई माइकल जैक्सन के ऊपर होगी। और इसके डायरेक्टर ने बोला है कि भाई माइकल जैक्सन भी एक इंसान था, पर उसकी लाइफ के जो भी पार्ट्स हमें दिखाए जाएंगे, चाहे वो उसके ऊपर पेडो के एलिगेशंस हो या फिर उसकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग स्टार बनने के हो, वो सारी चीजें वो ऑनेस्ट रखी जाएंगी। आई डोंट नो कैसे उसे करेंगे। एंड गेस करो इस मूवी में एक्टर कौन होगा माइकल जैक्सन को प्ले करने वाला? नेपोटिज्म बिचेस, माइकल जैक्सन का भतीजा जफार जैक्सन। आई डोंट नो कैसे से कैंसिल करेंगे। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज आ रही है कि भाई डिज्नी और लफड़े में जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो नेक्स्ट रीमेक आने वाली है स्नो वाइट के ऊपर उसे लोग ऑलरेडी हेट दे रहे हैं क्योंकि कास्टिंग बहुत ही गलत है एंड भाई उल्टे सीधे स्टार कास्ट भी स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। जिसपे अगर स्नो वाइट अगर आपको रिप्रेजेंटेशन की इतनी ही चिंता थी तो एक इंडियन को भी डालना चाहिए था आपको अंदर। खैर इन्हीं बातों के बीच में कुछ टाइम से भाई मूवी की स्टार रेचल ज़ेगलर इंटरव्यूज में प्रूव करना चाह रही है कि उनकी ओरिजिनल मूवी बकवास थी जो 1937 में लिखी गई थी, बनी थी। भाई उसका जो प्रिंस था वो स्टॉकर था, भाई उसे किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि 7 डॉग्स की भी जरूरत नहीं है। वो प्रिंसेस अकेले ही सारी काम करेगी, अकेले ही झंडा गाड़ेगी एंड आई थिंक महिलाओं के बीच में एक पावरफुल लीडरशिप के रोल के तौर पे इंस्पायर करेगी। जो कि इन्हीं सारी बातों के ऊपर जब इसके स्टेटमेंट्स आने लगे तो भाई जो डिज्नी के भाई क्रिएटर हैं उस मूवी के डायरेक्टर, उनके बाप वो कब्र में भी अपने चेहरे छुपा रहे होंगे। खैर उन्होंने बात बोल के काफी सैड माहौल बना दिया। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी नेक्स्ट न्यूज ये आई है कि एक और सैड न्यूज जो कि हमें सुनने को मिली है कि चाहे भले ही बारबी ने बिलियन कमा लिया हो, ओपेनहाइमर ने 500 मिलियन एकदम भयंकर क्रॉस किया हो चीजों को, मगर उन्हीं सारी चीजों के बीच में एक मूवी पिस गई जो कि भाई बहुत अच्छी पिक्चर थी, मिशन इम्पॉसिबल 7 डेड रेकनिंग पार्ट 1,
जो कि भाई उस मूवी ने बस 500 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाई हुई है, एंड बता रहे हैं कि कुछ पैसा लूज भी करने वाले हैं इसके इतने बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन के ऊपर। खैर उसके डिजिटल रिलीज के बाद अब प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा वो रिकवर तो कर ही लेंगे। जहाँ टू बी ऑनेस्ट टॉम क्रूज भैया आपकी कोई गलती नहीं थी, आप कोई भी गलती मूवी मत खोजना। पिक्चर बहुत माल बनाई थी आपने, बस वो अपने शेड्यूलिंग वालों को और मार्केटिंग वालों को पकड़ना कि उन्होंने गलत टाइम पे से रिलीज किया, सही तरीके से प्रमोट नहीं किया, वरना पिक्चर भाई पिक्चर कमाल की थी आपकी। खैर अब इन्हीं सारी बातों के साथ ज़्यादा इस बात को लंबा नहीं करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। एंड बार्बीहाइमर के ऊपर हमने बात भी की है, ब्लू बीटल के ऊपर भी बात की है, जिसका रिव्यू आपको मेरी इस वाली वीडियो में ज़रूर से मिल जाएगी, जाके उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।